हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रशासनिक शब्दावलियों के बारे में हम इस पे देखने वाले हैं, जो कि आपके यूपीपीएससी आरओ के मेंस एग्जाम में आते हैं। ये आप लोगों की यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। 10 आती हैं, ठीक है। 5 हिंदी टू इंग्लिश आती हैं, अब 5 इंग्लिश टू हिंदी आती हैं। और ये आपके दो दो नंबर के एक होते हैं, यानी आपके 20 नंबर की टोटल आती है, जो कि आपके मेरिट को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। यदि आप इनमें इसमें देखिए 100% नंबर मिलते हैं। यदि आपने सही लिखा है तो आपको सीधा 2 नंबर एक क्वेश्चन के मिलेंगे, यानी आप 10 के 10 सही कर देंगे तो आपको 20 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। यदि आपको देखिए जीके का पेपर बिगड़ता है, एमसीक्यू का या इस वगैरह में अगर कम नंबर आते हैं तो आपका ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके नंबर्स को बढ़ाने में। तो हम देखिए इस पे इसके माध्यम से समझने वाले हैं। आपको जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था, 2021 का जो एग्जाम था, उसमें कौन कौन से आपके प्रशासनिक शब्दावलियाँ पूछी गई थी, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखे हैं अंग्रेजी शब्दों को, यानी इंग्लिश टू हिंदी है, ठीक है। सबसे पहले आपका इंग्लिश टू हिंदी वाले हम देख लेते हैं शब्द कौन कौन से आए थे। तो देखिए इंग्लिश टू हिंदी में पहला जो शब्द आया था वो आपका आया था कौन सा, एक सेकंड। देखिए इंग्लिश टू हिंदी में जो पहला शब्द आया था वो आपका आया था प्रोविजो, ठीक है। दूसरा आया था, क्या आया था, ये पहला हो गया। दूसरा आया था आपका बाई लॉ। आपको स्पेलिंग दोस्तों हर एक की याद होनी चाहिए, और हिंदी भी जब लिखें बिल्कुल सही हिंदी, ठीक है। इसके बाद आपका आया था अबॉन्डमेंट, अबॉन्डमेंट, ठीक। इसके बाद अगला जो आया था ये आया था आपका कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम। इसके बाद अगला जो आया था ये आपका आया था कैडर, ठीक। अब देखिए इनकी हिंदी क्या होती है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए प्रोविजो का मतलब आपका होता है परंतुक, क्या होता है, परंतुक। इसके बाद बाइला का मतलब क्या होता है, आपने सुना ही होगा, बाइला काम करना चाहिए, आपका उपविधि से कहा जाता है, या फिर इसे कानून भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद अबॉन्डनमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, अबॉन्ड कर देना, खूब सुना होगा। तो ये इसका मतलब है आपका त्याग, छोड़ना, या फिर परित्याग, ठीक। कॉरिजेंडम का मतलब होता है आपका शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र, या आपका भूल सुधार होता है इसका मतलब, ठीक। कैडर का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है संवर्ग, ठीक। आपने सुना होगा संवर्ग कहते हैं इसे। अब देखिए ये तो आपके हो गए इंग्लिश टू हिंदी। अब अगले जो हैं ये आपके थे हिंदी टू इंग्लिश, ठीक। हिंदी टू इंग्लिश। तो इसमें देखते हैं हम कौन कौन से शब्द आए थे। तो ये देखिए इसमें देखिए एक पूछा गया था उल्लंघन। पहला क्या था, उल्लंघन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दूसरा था अनुलग्नक, क्या था, अनुलग्नक। अगला शब्द था लागू नहीं, लागू नहीं। अगला जो आपका था चौथा, ये आपका था विधानकारी संधि, विधानकारी संधि। और पांचवा और लास्ट था आपका प्रत्युत्तर, ठीक। ये इतने शब्द आए। इनकी हिंदी क्या होती है, मतलब इंग्लिश क्या होती है हम देखें। हम देखिए हिंदी के शब्द हैं, इन्हें आपको इंग्लिश बदलना है। तो देखिए उल्लंघन को आप कहते हैं क्या, वायलेट। आपने जानते ही होंगे वायलेशन करना यानी वायलेट, ठीक है। एक सेकंड, ये आपका, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसकी इंग्लिश होती है वायलेट, ठीक। और अगर दूसरी स्पेलिंग भी देखें तो नॉन ऑब्जर्वेंस भी होती है, ऑब्जर्वेंस, ठीक। और अनुलग्नक की बात करें तो अनुलग्नक की स्पेलिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है, एन अटैचमेंट, एन अटैचमेंट।
और इसे क्या कहते हैं, एनेक्जर भी खूब आपने सुना होगा, आपके कॉपी में भी ये लिखा रहता है, एनेक्जर। ठीक। लागू नहीं का सीधा मतलब होता है, आपने खूब सुना होगा, एन, जिसे हम नॉट अप्लीकेबल कहते हैं। ठीक। इसका विधानकारी संधि, ये आपका सिंपल विधानकारी का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव संधि, ट्रीटी हो गई, तो लेजिस्लेटिव ट्रीटी। प्रत्युत्तर का मतलब होता है आपका रिजॉइंडर। ठीक। तो ये आपका देखिए 2021 का जो आपका पेपर हुआ था, उसकी आपकी इंग्लिश टू हिंदी के देखिए 5 हो गए, प्रोविजो, बाइला, एबंडनमेंट, कॉरिजेंडम और कैडर। और हिंदी टू इंग्लिश में पहला हो गया उल्लंघन, फिर अनुलग्नक, फिर लागू नहीं, फिर विधानकारी संधि और प्रत्युत्तर। तो 2021 के आरओ जो मुख्य परीक्षा हुई थी, इसमें आपके ये प्रशासनिक शब्दावली के क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम 2021 के बाद पिछला जो 2017 में होता उसके बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।